इंडिया की टीम के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बड़ी कमी लगी। तो अब क्रिकेट नहीं रही है। आपने क्रिकेट को एक पॉलिटिकल मैदान बना लिया, तो आप बनाते रहें। क्रिकेट हम नहीं खेलते, हम राफेल गिराते हैं। और हम वो लोग हैं जिन्होंने अभिनंदन को छोड़ा था। दुनिया आपसे सबूत मांग रही है, कख आप सबूत नहीं दे पाए। मार्को रूबियो को कौन कॉल कर रहा था? हम कॉल कर रहे थे। ट्रंप को कौन बैक कर रहा था? हम बैक कर रहे थे। हमने तो कोई बैक नहीं किया। आपकी हुकूमत कहीं से भी सेक्युलर नहीं। हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। किस बात का बदला लेंगे आप हमसे? मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अजाब। मेरे माबूद किसी को ये सजा मत दे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग अस एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल डे फॉर मी। I'm here और वो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पर्सनलाइज मैसेजेस वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें। हमें 10,000 लोगों के लिए अभी फ़िलहाल पहला जो टारगेट है वो 10,000 का है। आई थिंक 6,000 हमारे हो गए, 6,000 ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अभी लॉन्ग वेस्ट टू गो। तो प्लीज़ इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं भाई, कैसा रहा वीकेंड? यार वीकेंड तो बहुत अच्छा था, बस वो जो कल रात को हुआ वो अच्छा नहीं था। बट आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तानी टीम। इट्स ओके, आई नो वी प्लेड बैड, सब कुछ था, लेकिन हम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी नहीं है और इंडिया में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बड़ी कमी है। मतलब आई मीन व्हाट इज़ दिस रिडिकुलसनेस कि आप हाथी नहीं मिला रहे हैं एंड ऑल दैट, और आप बार बार दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम 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 पहलगाम। हमने नहीं किया भाई। किसने कहा कि हमने पहलगाम किया? आपने पूरी दुनिया को, या आप अपने लोगों को तो पट्टी पढ़ा सकते हैं, बाकी दुनिया को आप पट्टी नहीं पढ़ा सकते। बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जाहिर है जितनी इंटेंसिटी वहाँ और हेट मॉन्गरिंग पाकिस्तान के लिए है, उसको लेके तो तमाम लोग जो हैं वो अपने आप को बचाएंगे ही। तो मेरे ख्याल में, मैं शोएब को देख रहा था, शोएब अख्तर ने एक बात कही थी और बड़ी सही बात थी कि यार हाथ मिलाने से कुछ नहीं हो जाता। मतलब एक ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर आप मिला रहे हैं। ऐसे अगर हम हाथ ना मिलाने पे आएँ तो आपने जो कुछ हमारे साथ किया है, हम तो कभी आपकी तरफ रुख भी ना करें। लेकिन ये खेल का मैदान है, इसको पॉलिटिकल मैदान नहीं बनना चाहिए। खेल का मैदान है, खेल के रहना चाहिए। हमें पता था हमारी टीम यंग थी, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसके बावजूद हम मैदान में उतरे। हमने कोई बहाने तलाश नहीं किया। आप तो भागने के बहाने तलाश करते हैं। हम मैदान में उतरे, हम जैसा भी खेले, जितना भी खेले, अच्छा खेले, बुरा खेले, सही खेले, गलत खेले, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हमने कभी इस चीज़ को ये नहीं लिया है कि पाकिस्तान ने, देखें बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी बाबर को क्यों नहीं लेके गए, रिजवान को क्यों नहीं लेके गए। ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं, लेकिन वो हमारे इंटरनल मसले हैं। लेकिन क्या उस इंटरनल मसलों की वजह से हमने किसी एक को भी बुनियाद बना के क्या हिंदुस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया? कभी इनकार नहीं किया। किसी वेन्यू पर इनकार नहीं किया, कभी इनकार करेंगे नहीं। पाकिस्तान इज़ नॉट अबाउट दैट। वी आर गोइंग टू फेस एवरीथिंग। इवन अगर हमें शिकस्त भी होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे इंडिया की टीम के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बड़ी कमी लगी। एंड दिस इज़ नॉट दैट इंडिया दैट वी नो। This is not Kapil Dev's Indian team. This is not that team. This is not Sunil Gavaskar's team. This is not even Sachin Tendulkar's team. This is, I don't know who, this is Modi's team. I'm sorry, you're so scared. You're so scared. मतलब this is not इंडियन टीम। तो वो ज़रूर है, लेकिन पता नहीं किसके इशारों पे चल रही है। हेट मॉन्गरिंग, मुस्लिम हेट टिकट एंड ऑल, ये सारा बिकता है। तो अब क्रिकेट नहीं रही है। आपने क्रिकेट को एक पॉलिटिकल मैदान बना लिया, तो आप बनाते रहें। हम तो बहुत सारी चीज़ों में, मुझे आई थिंक वकार का वो था कि क्रिकेट हम नहीं खेलते, हम राफेल गिराते हैं। तो मुझे अच्छा भी लगा, सरकास्टिकली उसने ये कहा था, मुझे अच्छा भी लगा वो कमेंट। लेकिन अगैन हम जंग के हक़ में नहीं है, कोई भी हक़ में नहीं है, वकार भी हक़ में नहीं है। ज़ाहिर है हमें भी तकलीफ़ हुई थी, दुख हुआ था जब पाकिस्तानी टीम हारी थी। लेकिन ना हम उस पर शर्मिंदा हैं और ना हम उस पर कोई बहाने तराश रहे हैं। जी आपकी टीम अच्छा खेली, आपकी टीम जीत गई, दैट्स हाउ इट इज़। हमारी तरफ से आपको मुबारक हो। लेकिन आपका हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। आपके फजूल किस्म के नारे लगाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। आपका पाकिस्तानी टीम के साथ ना खेलने का वो करना, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो टू मी आई थिंक इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रोइंग अप टू डू। अब ये उनका खेल नहीं बिकेगा और नहीं बिकता है। अभी तो आप अपनी इकोनॉमी की फ़िक्र करें, किस दिन हम उस पर तफसील से बात करेंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन हिंदुस्तान में अब ख़राब होने वाली है। एंड आई नो वन थिंग कि बहुत सारे इंडियन जो बड़े बड़े लोग हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं कि किस तरह से इसको डाइवर्ट किया जाएगा, चीज़ों को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है। मे अल्लाह हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, और अल्लाह ताला बेहतर करे आप लोगों के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे जस्ट रियलाइज दिस, आप उन चंद लोगों में से हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठाते। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं उठाते मुझे समझ में नहीं आता। आप वैसे इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं, आप डेमोक्रेसी के अलमबरदार बनते हैं। डेमोक्रेटिकली ये बात याद रखिएगा, अगर आपका इख्तलाफ भी होता है तो आप उससे बात करते हैं, आप तो वो बात भी नहीं करते। फिर एक और जो बात बहुत मुझे बुरी बात लगती है वो ये लगती है कि कहीं ना कहीं आप
अब की फिल्में देख लें जो बन रही हैं, हिंदुस्तान की मीडिया को देख लें जो बन रहा है, जो पोर्ट्रे कर रहा है, अब वो नहीं है। अब सेक्युलर इंडिया की तो बात ही नहीं है, अब तो अखंड भारत की बात है, अब तो हिंदुत्व की बात है। अब कहाँ से बात आ गई? तो आप करते हैं ना जो आपको करना है। ऐसे अगर हम आप पे एलिगेशंस लगाने पे आए तो हमारे पास तो पूरे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। आपने जो कुछ बलूचिस्तान में बोया है, कुलभूषण को हमने गिरफ्तार किया था, आप खुद सोच लीजिए। और हम वो लोग हैं जिन्होंने अभिनंदन को छोड़ा था, ये मतलब आप सोचिए, हम वो लोग हैं। तो हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आपने पहलगाम हमारे सर पर डाल दिया कि हमने पहलगाम किया, दुनिया आपसे सबूत मांग रही है, कख आप सबूत नहीं दे पाए। आप और आपका क्या है, आपका मीडिया आपकी हुकूमत की तरह से रिडिकुलस है। आपने हमें ये बताया कि आपने हमारे इतने जहाज़ मार गिराए, किधर गिराए? दरख्तों पे आपने हमले किए पाकिस्तान में। सो गिव मी अ ब्रेक। और ये जो अभी पिछले दिनों जो वॉर हुई थी, 5-6 दिन की, 7 दिन की जो भी वॉर थी, आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अब उनमें से नहीं है जो इंतज़ार करेगा। वी टोल्ड यू वेट, वी आर गोइंग टू आंसर बैक, एंड वी आंसर्ड बैक। तो ये आप अपने लोगों की बेहतरी चाहें। आप ही के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। आप प्राइम मिनिस्टर हैं एक मुल्क के, एक बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात आपको आप ही की ज़बान में कह रहा हूँ शोभा नहीं देती, बट देन आपका किसी भी चीज़ की शोभा से क्या ताल्लुक़ है? आप तो मसरूफ़ हैं एक ख़ास किस्म का एजेंडा बेचने में, और वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा ये है कि मुसलमानों से नफ़रत करो। मुझे नहीं पता कि आपका ब्रॉटअप किस हिंदुस्तान में हुआ है, किस इंडिया में हुआ है, लेकिन आपका ब्रॉटअप जहाँ भी हुआ है वो ये बात आपको याद रखनी है कि हिंदुस्तान अपने आप को सेक्युलर कहता है। आपकी हुकूमत कहीं से भी सेक्युलर नहीं है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को नहीं कह रहा, बहुत सारे हिंदुस्तानी से देखते भी हैं और मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं कि मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जेन्युइन हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन जाहिर है आप जीत गए क्रिकेट, बहुत मुबारक हो आपको। सारा दिन हमारे मुबस्सिर, आप बैठ के देखें, हमारे जितने एनालिस्ट थे वो बैठ के क्या बात कर रहे थे? आप ही के लोगों की तारीफ़ कर रहे थे। और अफसोस की बात क्या है कि यार इतना स्पोर्ट्स में स्पिरिट, ये तो मोमेंट हो जाता, सीज हो जाता। हमारे साथ खड़े हों, टेरर के खिलाफ बात करें, आए मिल के बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग इकट्ठा मिल के एहतजाज करें। टेररिज्म तो हमारे खिलाफ होता है यार, पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने टेररिज्म के बीज बोए हैं? किधर से हमने टेरर को हार्बर कर लिया? आपके पास एक प्रूफ नहीं है और आप पूरी दुनिया में बिजी हैं ये करने में कि नहीं किसी तरह से हम ये प्रूफ कर दें कि पाकिस्तान ने ये पहलगाम किया है। शेम ऑन यू। और दूसरा आप लोग ये बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ओके, ऑपरेशन सिंदूर आपने किया था भाई। आप ये समझते थे कि पाकिस्तान बहुत तरने वाला है। बाद में जब खतरे में पड़ा ऑपरेशन सिंदूर तो आपने इसको मना कर दिया। हमने बेगिंग नहीं की कि जंग बंदी हो जाए, एक कॉल नहीं गई हमारी तरफ से। मार्को रूबियो को कौन कॉल कर रहा था? हम कॉल कर रहे थे। ट्रंप को कौन बैग कर रहा था? हम बैग कर रहे थे। हमने तो कोई बैग नहीं किया। और ना हमने अपना ढोल पीटा कि पाकिस्तान ने आपको शिकस्त दे दी, पाकिस्तान ने तैयारियां मार गिराए, पाकिस्तान जीत गया। और ये आपकी बकवास सुन के हमने सिर्फ फैक्ट्स पेश किए। आपकी तरह का पागल मीडिया नहीं हमारा कि मुल्तान डूब गया, मुल्तान के अंदर ये हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, रावलपिंडी को जकड़ लिया गया, हमारे जनरल साहब कहीं चले गए, शहबाज शरीफ साहब कहीं जाके छुप गए। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तानी और मुसलमान कभी नहीं छुपता, कभी नहीं डरता, किसी चीज़ से नहीं डरता। हम उन लोगों में से है ही नहीं। हमें तो बचपन से ये बता दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा है। और आप लोग इसको पता नहीं एक्सट्रीम का नाम दे देते हैं। ये बात सुनने वाली है, एक्सट्रीम का नाम देते हैं कि ये लोग तो लड़ने मरने पर तैयार हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब आप एक बच्चा पैदा होता है तो क्या उस बच्चे ने मरना नहीं होता? ये तो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं एक मुसल्लमा कांस्टेंट है, एक हकीकत है, एंड दैट रियलिटी इज कि वन डे यू आर गोइंग टू डाई इफ यू वर बोर्न। तो मौत से क्या डर, जिसके बारे में आपको बता दिया गया कि और अगर मौत किसी पर्पस के लिए आए, अपने आप की जान निछावर। मैं मेजर अदनान की बात करना चाहता हूं। आपने देखा हमारा जवान, देखा हमारे जवान को दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, अपने जिस्म पे गोलियां खाई। ये होती है जवां मर्दी। इसको कहते हैं उम्फ, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इसको कहते हैं। आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपके मुबस्सिर आप ही की तरह से हवन्नक हैं,
हवास बाख्ता होकर बातें करते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पहलगाम हो गया। वो भाई पहलगाम हमने नहीं किया। और अगर आपको लगता है बिलावल भुट्टो ने कहा था, प्रूफ तो दें। कौन सा प्रूफ? कोई एक दे दें कि जी हमने किया। आप FIR कटवा रहे हैं, अब छोड़िए वो होगा टेक्निकल, हम जाएंगे। इतनी बड़ा, इतना फ्लॉड ऑपरेशन था आपका, इतना फ्लॉड ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन आपने खुद किया, किसी और ने नहीं किया था। और उसकी आपकी धज्जियां बिखेर दी हैं वेस्टर्न मीडिया ने, धज्जियां। और सुनना चाहते हैं और सुना देता हूं आपको। आपकी फौज का भी पता चल गया कि वो किस जगह खड़ी है। हमारी दुनिया की इस नंबर की आर्मी है, उस नंबर की आर्मी है, किधर गई? मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता आर्म फोर्सेस को, लेकिन ये आपकी जो बोंगियां हैं आपके मीडिया की, उसकी वजह से आपकी इज्जत नहीं हुई है, उसकी वजह से हतक हुई है आपकी। आप बर्दाश्त नहीं करते किसी की तारीफ। आपको एक जोम है कि पता नहीं मुसलमान। देखिए द राइटिंग इज ऑन द वॉल। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स हाई टाइम दैट यू नो that Pakistan is not what it used to be. Pakistan is not. We're ready. We can answer back. If you attack on us again, if you haven't learned a valuable lesson now, you'll get to learn once again, once more. So let's make sure that we talk about peace. Peace के बारे में बात करें। हमारे मुल्क में कभी इस बात का हमें डरावा नहीं है कि बमबारी हो जाएगी, बॉम्ब गिर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, बंकर्स के अंदर हम चले जाएंगे। हम लोग बड़े नॉर्मल लोग हैं, खुल के प्यार करने वाले लोग हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके टैलेंट की इज्जत करते हैं, आपके लोगों को अपने सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। कभी आपने हमारी मेहमान नवाजी में कमी देखी है? हमने आपको हमेशा प्यार दिया, कभी बदतमीज़ी नहीं की। आपके अर्नब गोस्वामी जैसे स्टूपिड लोग जो हैं, वो खैर वो तो अपने ही लोगों को भी बुरा भला कहते हैं, हमारे को तो क्या वो कहेंगे। लेकिन वो जिस किस्म की फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और जिस किस्म के इल फैक्ट्स होते हैं उनके, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, आप इमेजिन करें कि आप उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। ये हेट मॉन्गरिंग करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान के लोग शहरी तो ज़रूर हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी, अगर हिंदुस्तान ये कहता है कि वो सेक्युलर है, तो इनकी आइडियोलॉजी हिंदुस्तानी नहीं है। सेक्युलरिज्म की जमहूरी आइडियोलॉजी नहीं है। ये आइडियोलॉजी तो एक ख़ास किस्म के रिलीजन को प्रमोट करने की है, एक ख़ास किस्म के लोगों को आगे लाने की है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई इसकी हकीकत नहीं है। तो अगर कल को आप ये उठ के कहते हैं कि जी हमारे साथ, आपको दुनिया ने आइसोलेट करके रख दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट आइसोलेटेड, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को आइसोलेट किया। हर आदमी अब आपका वो चेहरा देख रहा है जो आपने हमेशा छुपा। और पहले आपका चेहरा ये था भी नहीं। पहले हम में प्रॉब्लम्स थे, बट हमने फिर भी मैचेस खेले, जंगें हुई फिर भी मैचेस खेले, एक दूसरे से मोहब्बतें भी की, एक दूसरे से तिजारत करने की भी कोशिश की। लेकिन अब आपने एक अजीब रवैया अपनाया। आप समझते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। किस बात का बदला लेंगे आप हमसे? क्या आपने बलूचिस्तान में अपनी साजिशों के बीज बोए, इसका बदला आप लेंगे? तो ले लें। इस बात का बदला लेंगे कि हमने 2 लोगों को टेल करवा के पाकिस्तान ला के उन दोनों को मार गिराया, जिसमें से एक की जान बच गई और उसको हमने आपके हवाले कर दिया, आपकी इज्जत को बचाया। इस बात का बदला लेंगे? या इस बात का बदला लेंगे कि जहां हम, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, जहां हम आपको पिन पॉइंट करके बताया कि आपके चीफ वहां मौजूद थे, हम वहां हमला कर सकते थे, हमने नहीं किया, इस बात का बदला लेंगे? छोड़ दिया, इस बात का बदला लेंगे? जहां मजीद तैयारे गिरा सकते थे, आपकी फौज का बिल्कुल मोराल खत्म हो जाता, हड्डी टूट जाती है आपकी, और वो 5 के बाद भी टूटी, लेकिन हमने उधर भी अपने बेहतरी का सबूत दिया और हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है जी, इट्स ओके, हम नहीं कर रहे। इस बात का बदला लेंगे? किस बात का बदला लेंगे? इस बात का बदला लेंगे कि हमने तमीज़ से बात की? इस बात का बदला लेंगे कि हमने हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की? इस बात का बदला लेंगे? किस बात का बदला लेंगे? तवज्जो दीजिए अपने अवाम पे। पाकिस्तान के अवाम की रोटी के बारे में मोदी साहब फिक्र करना छोड़ दें। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वी लव पाकिस्तान, whether we're Hindu, Muslim, Sikh, Isai, whoever we are, we're Pakistanis. So please remember this. Do not worry about कि हमें रोटी खाना कहाँ से मिलेगा. Worry about your own nation. Worry about your own country. If you make such statements to ridicule Pakistan, it doesn't ridicule us. It just make you look ridiculous. That's it. ये बातें करना, देखें कल भारत फेयर एंड स्क्वायर जीता, बिल्कुल ठीक है, जीत गया जी, दे दी आपको मुबारकबाद। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप ये समझते हैं कि आप
ये सब कुछ कर सकते हैं और इसके बाद भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा, तो हम वाकई अब जवाब नहीं देना चाहते आपको एक बार जवाब दे दिया है, दोबारा देखिएगा, खुदा ना करे कि दोबारा जंग हो, इससे गहरा जवाब मिलेगा और वो जवाब बड़ा तल्ख होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड। मुझे मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का एक जुमला याद है, 2 जुमले उन्होंने बड़े तारीखी बोले। पहला जुमला उन्होंने कहा था कि जंग में इंसानियत हार जाती है और जंग में इंसानियत हारती है, और दूसरा जुमला जो उन्होंने बोला था वो बड़ा कमाल था कि मैंने आपको देख के तो तैयारी की, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली फाइन, हमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो जाएंगे। आज से 30 साल बाद जब तारीख पलट के देखेगी तो आपका भी चेहरा होगा और हमारा भी होगा, और हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। मैं हूं या ना हूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में खरबों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। जितने लोग इस मुल्क में रहते हैं वो इस मिट्टी पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हमने तो कभी बात नहीं की कि जो यहाँ पर रहता है, इस ज़मीन पर रहता है, वो किसी भी मज़हब का हो, वो लेस पाकिस्तानी है। नहीं, बिल्कुल उतना ही पाकिस्तानी है जितने हम, और होना भी चाहिए। बट आप ये समझते हैं कि शायद अगर आप हिंदुत्व का दर्स देंगे तो आप उन जहनों को तब्दील कर सकेंगे जिसे हिंदुस्तान ने बहुत अरसे तक सींचा है। एक बात याद रखिएगा, आपका ये जुनून ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं जितने हिंदुस्तानियों को जानता हूँ, जितनों को मैं जानता हूँ, वो आपकी हुकूमत से और आपकी पॉलिसी से सख्त नफरत करते हैं। उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं, वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि कब उनकी जान छूटे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर वेटिंग। आपने जितना आइसोलेट इंडिया को किया है, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। जी सर। आज टॉपिक पे बहुत सारी बातें करनी थी, पर एक ही टॉपिक पे हम लोग आज कर ली। अच्छा, आज आपको पता है वो अहमद शाह का जो भाई उमर, उसका भी अचानक। इट्स अ वेरी वेरी सैड डे। अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत खूबसूरत बच्चा था, बहुत मासूम, और जब भी वो शान रमज़ान में हम उनको देखा करते थे, खुशी होती थी। अल्लाह ताला, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो उनके माँ बाप इस वक्त गुजर रहे होंगे उस चीज़ से। तो थोड़े कहे को बस बहुत समझें, इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसी की जानिब लौटाए जाएंगे। कोई तसल्ली का लफ्ज़ नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि इस दुख में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि कोई तसल्ली का लफ्ज़ है तो पॉसिबल नहीं, इस बात पे कोई तसल्ली नहीं दी जा सकती। मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अज़ाब, मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अज़ाब, मेरे माबूद किसी को ये सज़ा मत देना। तो अल्लाह ताला उनको जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक उनकी वॉमिट जो थी वो उनके लंग्स में चली गई थी, जिसकी वजह से उनका जो ब्रीदिंग का सिस्टम था, निज़ाम तनफ़ुस जो है, वो मुतासर हुआ था और वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए। और जब वो कार्डियक अरेस्ट के अंदर चले गए तो फिर ज़ाहिर है वो जांबाज़ ना हो सके। वो बच्चा बहुत प्यारा था और अल्लाह ताला बस उनके वालिदैन को, उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे, इसके अलावा और कोई बात नहीं। अगले किसी व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।